महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया। राजन, मैं आपके पुत्र राम को अपने साथ वन में ले जाना चाहता हूँ। मुनिवर, राम अभी बालक है, वे इतने कठिन कार्य के लिए तैयार नहीं है। राजन, राम केवल एक पुत्र नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए ईश्वर हैं। राजन, राम को अपना कर्तव्य निभाने दो। वे समस्त संसार के धर्म रक्षक हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। राम और लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राम को प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने राम को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र जैसे अजेय अस्त्र प्रदान किए। शस्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होते हैं। जो इनका दुरुपयोग करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। राम ने इन अस्त्रों को केवल प्राप्त ही नहीं किया बल्कि यह भी समझा कि किसी भी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए ही होना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ने राम को केवल शस्त्र नहीं सिखाए बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की नींव भी रखी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि राम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म, करुणा और शक्ति का अद्भुत शक्ति। रामायण की यह यात्रा केवल युद्ध और विजय की नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मबोध की भी यात्रा थी। सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की और अपने प्राणों की परवाह किए बिना लंकापति रावण से। तुम ये क्या कर रहे हो? सीता को छोड़ दो। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें मार तुमसे डालूंगा। नहीं डरता। मैं राम का सेवक हूँ और मैं माता से राम के सेवक हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। जटायु पर हमला करता है और उसके पंख काट देता है। जटायु गंभीर रूप से घायल हो जाता है। राम 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 की रक्षा करने की कोशिश की लेकिन मैं असफल रहा। जटायु की वफादारी और समर्पण राम के प्रति एक अनुकरणीय उदाहरण है। जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना माता सीता की रक्षा की कोशिश की, जो साहस और बलिदान की भावना